नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 1 बेटी इस पाठ के अभ्यासक्रम को समझेंगे। मित्रों, आपको पता है कि प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा न मिलने के कारण हमारे देश की स्त्रियां बहुत ही पिछड़ गई हैं। आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, इसलिए वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई हैं। यहाँ इस बेटी कविता में भी एक लड़की की आशाएं और कल्पनाएं व्यक्त की गई हैं और इस कविता के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाने की चेष्टा की गई है। तो आत्मविश्वास बढ़ने से हमारे देश की स्त्रियां भी हर क्षेत्र में अब सफलता के कदम चूम रही हैं। इस काव्य के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहता है कि हमारे देश में स्त्री और पुरुष दोनों को समानता दी गई है और उन्हें हर क्षेत्र में आगे आने की प्रेरणा दी जाती है। तो आज हम इस बेटी कविता के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे, भले ही अगर काम छोटा हो पर हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी और इस दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से भी कम नहीं है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों में समानता का दर्जा दिया जाएगा। प्रश्न 3 हमें कह रहा है कि बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बेटी की तरह मैं भी किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने के लायक बनाऊंगा, यानी खुद अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, खूब पढ़ लिख कर धन कमाऊंगा, उस धन से दूसरों की मदद करूंगा, लाचार लोगों की सहायता करूंगा। बड़े हो तो इस प्रकार बड़े होकर फिर मैं दूसरों का सहारा बनने का प्रयत्न करूंगा। प्रश्न 4 हमें कह रहा है कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनकर दिखाना चाहता हूँ। दुर्घटना होने से आज देश में अपंगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग अपना इलाज भी ठीक से नहीं करा पाते और उन्हें भीख मांगकर अपना जीवन गुजारना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई स्थान भी नहीं दिया जाता है। तो मेरी अपंगों का डॉक्टर बनकर यही कोशिश होगी कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके, यानी मैं यथाशक्ति उनकी मदद करने के लिए प्रयत्न करता रहूँगा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ, जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समानता का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ, देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं एक आदर्श समाज बनाकर देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ ताकि हमारे देश का विश्व भर में नाम फैल सके। अब यहाँ पर हमें प्रश्न 2 दिया गया है। यहाँ यह पूछ रहे हैं कि शब्दों के अर्थ लिखिए और उसके बाद उन्हें शब्दकोश के क्रम के अनुसार मिलाकर लिखिए। तो पहले हम शब्दों के अर्थ लिखेंगे और उन अर्थों का हम क्रम में लिखकर अनुवाद करेंगे। मिसाल यानी उदाहरण, अंबर यानी आकाश, गर्व यानी अहंकार और शान यानी प्रतिष्ठा, कष्ट यानी मुसीबत। अब इनके अर्थों का हमें शब्दकोश में के क्रम में लिखना है। अहंकार, आकाश, उदाहरण, प्रतिष्ठा और मुसीबत। तो मित्रों, इस प्रकार हमने शब्दों के अर्थों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित लिख दिया है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण दिया गया है, चाहिए, का, प्रसार, घर घर, होना, में, शिक्षा। तो इसका अर्थपूर्ण वाक्य कुछ इस प्रकार से है कि घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इसी प्रकार पहला है, पेड़, भारत, का, की, है, मूलतः, नीम, धरती। तो अब इसका वाक्य बनेगा, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। इसी प्रकार दूसरा है, नीम है, दातून, श्रेष्ठ, की, होती, दांतों, लिए, के।
तो इसका वाक्य बनेगा दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। इसी प्रकार तीसरा है दिया जलाकर दिया रख में आंगन, तो दिया जलाकर आंगन में रख दिया। अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए, तो इसका वाक्य है हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवा है विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी, तो इसका वाक्य बनेगा हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। तो मित्रों आज हमने इकाई 1 बेटी इस काव्य के अभ्यास क्रम के प्रश्नों को हल किया और पढ़ा समझा। धन्यवाद।